हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी जीके के, या कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो आज की एग्जाम में या शिफ्ट में एक्चुअल में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। आपसे बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में अपना एग्जाम देकर के आया है, तो उससे बोलूंगा एक बार आप जरूर से कंफर्म करके बता दीजिएगा क्या एक्चुअल में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि बेसिकली मैं जितने भी क्वेश्चंस लाने का प्रयास करता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट डे से ही मैं एग्जाम का एनालिसिस कर रहा हूँ और पूरे जेन्युइन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाना, इतनी मेरी आपसे विनती है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो होती है, ये कहां पर शुरू होती है। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया तो होती है, लेकिन संविधान में कहीं महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया इनको हटाने के लिए। तो ये प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा में स्टार्ट होती है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, इस वजह से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुकुरमुत्ता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। एक और इनकी कृति है जो हो सकता है पूछ ली जाए आगे आने वाली शिफ्टों में, काले कारनामे, ये भी इन्हीं की है। हिमालय का संधि विग्रह आपसे पूछा था, हिम प्लस आल है। अगर हम संधि की बात करें तो दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। बर्बरता का आपसे ब्लूम शब्द पूछा था, तो बर्बरता का ब्लूम शब्द हो जाएगा सभ्यता। क्या होगा सर? सभ्यता। अब एक बच्चे ने बताया सर, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है। देखो, अगर व्यंजन में बात करें तो पा वर्ग का होता है। ठीक है। ओष्ठ से अगर हम व्यंजन में बात करें तो पा वर्ग का होता है, और अगर हम स्वर में बात करें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का होता है। तो जो भी आपसे पूछा गया हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेज कीजिएगा। परचेज करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN, इंडियन, STUDY, इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया, आज क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया। क्वेश्चन से ये पूछा गया था कि 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो आज उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2020 में सबसे बेस्ट कंप्यूटर किस देश का था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो 2020 की बात हो रही है, तो 2020 में सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया कंप्यूटर जो है वो जापान देश का था। ठीक है। ये थोड़ा आप ये समझ सकते हैं कि ये करंट अफेयर से था। खत्री का आपसे तत्सम पूछा था कि खत्री का तत्सम क्या होता है। तो अगर हम बात करें खत्री के तत्सम की, तो खत्री का तत्सम क्या होता है। तो खत्री का तत्सम हो जाएगा आपका क्षत्रिय। क्या हो जाएगा सर? क्षत्रिय। तो ये क्वेश्चन पूछा था। सती प्रथा का अंत किस के शासन काल में हुआ था, या उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंकेट। तो ये वाला क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में देखने को मिला था हिस्ट्री से।
पौधों के भोजन बनाने की विधि। इस तरीके से बच्चे ने बोला था कि पौधे के भोजन बनाने की विधि थी, क्या एक्चुअल में पौधों से एक क्वेश्चन आया था? तो वो तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अमेरिका की सबसे बड़ी झील पूछी थी। बच्चे बता रहे थे कि लेक सुपीरियर ही ऑप्शंस में था, बाकी सारी झील जो है वो और कहीं देश की थी, ठीक है। तो लेक सुपीरियर हालांकि मैं लगा दे रहा हूँ उन्हीं के कहने से। अब ऑप्शंस में क्या क्या था और सबसे बड़ी झील क्या है, तो मुझे बताना कि यही ये क्वेश्चन था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? ये नहीं पूछा गया था कि कहाँ हुआ, अब ये पूछ लिया गया कि कब हुआ, जो कि 10 जनवरी 1975 नागपुर भारत में हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो थे आपके जॉन वॉट्स। कौन थे? जॉन वॉट्स। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो मनन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 333। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत किया जाता है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब 22 भाषाएं शामिल है। बेसिकली 3 भाषाएं ऑप्शंस में वो रहती हैं जो आपको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जैसे सिंध हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। ये भाषाएं आपको ऑप्शंस में मिलेंगी, ठीक है। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में कौन कौन सी भाषा दी है, ठीक है। तो ये केवल और केवल ये क्वेश्चंस ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है था 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? देखो मौलिक कर्तव्य के याद करने की ट्रिक है 0 + 10 + 1। कैसे? जब संविधान बना था तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है, जिसके लिए माता पिता का दायित्व होगा कि उनको शिक्षा संस्थान तक छोड़ें, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो यही पूछा था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में हुआ था। 29 कार्य क्षेत्र जो है वो पंचायतों को दिए गए थे। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय किस भाग में आते हैं? तो देखो जितने भी राज्य के काम होते हैं तो राज्य के ही अंदर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, या जिले के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भाग 6 में आएंगे। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो वो भाग 5 में आएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे आज की एग्जाम में पूछे गए थे। मेरा ज़्यादातर प्रयास होता है कि आपको जेन्युइन और सही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। थोड़ा वीडियो मेरा लेट जरूर आता है। लेट आने की वजह यही है कि 3-4 जगह से कंफर्म करता हूं क्या एक्चुअल में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बेसिकली तो पूछे गए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेरे जेन्युइन ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। शाम या रात को मैं जो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा वो तीनों शिफ्ट की एनालिसिस रहता है, जिसमें तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।